त्रिनेत्रधारी हम लोग के लिए महादेव शंकर हैं। कोई व्यक्ति का तीसरा नेत्र नहीं हो सकता है। अपने आप को त्रिनेत्रधारी बताना, तीसरा नेत्र वाला बताना, ये दिखाता है कि आदमी कितना अहंकारी तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। कि आपको तो पता है कि सुरेंद्र यादव गलत है, सुरेंद्र यादव के आप खिलाफ खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि वो आदमी तो अपने लिए किसी को बेचने को तैयार है। कल सुरेंद्र यादव को मंत्री किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने बनाया था। आज जमीन का सर्वे करके जमीन घर घर झगड़ा लगाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। अरे भाई, झंडा फाड़ना, किसी का झंडा फाड़ दो, झंडा फाड़ना दिखा रहा है कि आप कितने विचलित हैं। अगर एक और लोग कह रहे हैं कि जनसुराज की ताकत नहीं है और दूसरे ओर जनसुराज का झंडा भी उतार रहे हैं। शराबबंदी हटाने की बात जो है, शराब यहाँ बंदी हो तब तो उसको हटाने की बात है। शराबबंदी कहाँ है बिहार में? शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। महंगा हो गया, शराब महंगा हो गया अलग, जहरीली शराब बिक रही अलग, सैकड़ों लोग मर गए वो अलग। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बेलागंज में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। जिस तरीके से राजद ने इस बार सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को कैंडिडेट बनाया है और वापस से इस सीट को अपने पास रखने के जदोजहद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड से मनोरमा देवी मैदान में हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज से मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाकर यहां की लड़ाई त्रिकोणीय कर दी है और प्रशांत किशोर बेलागंज में कैंपेन किए हुए हैं। इस उपचुनाव को जीतने के लिए प्रशांत किशोर ने भी अपना पूरा दम लगाया है और जब प्रशांत किशोर बेलागंज पहुंचे थे, प्रचार प्रसार किया, वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। फिर जब मीडिया से बातचीत की तो सुरेंद्र यादव को झाड़ कर रख दिया, सुरेंद्र यादव को मूर्ख तक बता दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब है अपने बाल बच्चों के जिंदगी को बर्बाद करना। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे भाई, बेलागंज में 35 साल से अपराधियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, अपराध जिनका मुख्य पेशा है, उन लोगों ने बेलागंज को कब्जा किया हुआ है। और जिन मुसलमानों की ताकत से वो ये कर पा रहे थे, जिस रस्सी का इस्तेमाल करके वो लोग ये ताकत बनाए हुए थे, वो रस्सी जनसुराज ने काट दी है और उसी रस्सी को लगाकर उनको उल्टा टांगा है। और तीसरे नंबर पर रहेगी आरजेडी। आप नोट करके रख लीजिए। आप ये भी कह रहे हैं कि किसी को वोट दे दीजिए लेकिन नीतीश को नहीं दीजिए, इसका वजह क्या? अरे भाई, नीतीश से ज़्यादा धोखा किसने दिया है? मान लीजिए कि आपको तो पता है कि सुरेंद्र यादव गलत है, सुरेंद्र यादव के आप खिलाफ खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि वो आदमी तो अपने लिए किसी को बेचने को तैयार है। कल सुरेंद्र यादव को मंत्री किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने बनाया था। आज जमीन का सर्वे करके जमीन घर घर झगड़ा लगाने का काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाकर गरीब का घर में अंधेरा कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं। जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसके राज में फैला हुआ है? नीतीश के राज में फैला हुआ है। तो नीतीश को वोट अपने समाज के साथ धोखा है, बिहार के साथ धोखा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ धोखा है। सर, बलुआ में आपकी पार्टी का झंडा फाड़ा गया है, तरारी विधानसभा क्षेत्र का, भोजपुर में। अरे भाई, झंडा फाड़ना, किसी का झंडा फाड़ दो, झंडा फाड़ना दिखा रहा है कि आप कितने विचलित हैं। अगर एक और लोग कह रहे हैं कि जनसुराज की ताकत नहीं है और दूसरे ओर जनसुराज का झंडा भी उतार रहे हैं। झंडा पर महात्मा गांधी हैं। आप जनसुराज का, प्रशांत किशोर का झंडा नहीं फाड़ रहे हो, आप महात्मा गांधी को फाड़ रहे हो। तो दिखाता है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका संस्कार क्या है, आपका कार्यकलाप क्या है। सर, मांझी जी ने कहा है कि परिवारवाद की परिभाषा प्रशांत जी को अच्छे से नहीं आता है, ये लालू जी कहते हैं, हम नहीं कहते। मेरे भाई, ऐसा है, अब मांझी जी की इतनी नहीं ताकत है कि मांझी जी से हमको सीखना है कि किस चीज़ का परिभाषा क्या है। मांझी जी खुद मंत्री हैं, उनका लड़का मंत्री है, उनकी पतोह चुनाव लड़ रही है। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद का नया डेफिनेशन, नया परिभाषा मांझी जी लिखे हैं तो जारी कर दें वेबस्टर वगैरह में, वो सब पब्लिश हो जाए। जेडू वाले थे, उनके पास हम गए थे तो उनका कहना था कि जनसुराज पर महात्मा गांधी का फोटो लगा करके और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम शराब चालू करवा देंगे। बिल्कुल चालू करा देंगे। प्रशांत किशोर भैया, ऐसा है, सुनो मेरी बात। अरे सुनो, अरे जिसको गांधी का ABCD मालूम नहीं है, जिस नेता ने ये कहा उससे पूछो कि गांधी जी ने कहाँ कहा है शराबबंदी के लिए कानून बना दो। अगर गांधी जी कहते कि कानून बनाकर शराबबंदी कर दो तो देश जब आज़ाद हुआ तो पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गया रहता।
जिसको गांधी का कोई ज्ञान नहीं है, जो जीवन में खुद नहीं पढ़ा, वो गांधी पर टिप्पणी कर रहा है। पहली बात समझिए, शराबबंदी हटाने की बात जो है, शराब यहाँ बंदी हो तब तो उसको हटाने की बात है। शराबबंदी कहाँ है बिहार में? शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है। महंगा हो गया था, शराब महंगा हो गया अलग, जहरीली शराब बिक रही अलग, सैकड़ों लोग मर गए वो अलग, और बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है वो अलग। लेकिन ये 20,000 करोड़ रुपया जा कहाँ रहा है, पहले इसको समझिए। 20,000 करोड़ रुपया जा रहा है बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों के पास, अधिकारियों से जुड़े राजनेताओं के पास, तो जिनकी राजनीति, जिनका दलाली, जिनका शराब माफिया के पैसे से जिनका काम चल रहा है, वो तो चाहेगा ही कि शराबबंदी के नाम पर ये ढकोसला चलता रहे। कहाँ पर शराबबंदी है? हर गांव में तो शराब बिक रहा है। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहे हैं कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। तो भैया, गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उन दोनों से बतियाइए, हमको उसमें क्या बोलना। सर, सवाल ये है कि सुरेंद्र यादव कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खोलेंगे, त्रिनेत्र खोलेंगे। देखिए, एक दिनकर, महाकवि दिनकर ने एक वाक्य कहा है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। त्रिनेत्रधारी हम लोग के लिए महादेव शंकर हैं। कोई व्यक्ति का तीसरा नेत्र नहीं हो सकता है। अपने आप को त्रिनेत्रधारी बताना, तीसरा नेत्र वाला बताना, ये दिखाता है कि आदमी कितना अहंकारी तो है ही, साथ साथ मूर्ख भी है। और बेलागंज की जनता इसकी मूर्खता और इसकी अहंकार को दोनों को इस बार धूल दूषित करेगी, और आप देखेंगे कि पानी पीने को नहीं मिलेगा इस चुनाव के बाद। इतने बेचारे व्याकुल हैं कुछ। अब उस आदमी को देखिए, 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि जो अमजद साहब हैं वो हमारे बेटे के दूसरे अब्बा हैं। जरा उनका जरा सोच देखिए, खुद को कह रहा है कि हम कितने बड़े ज्ञानी आदमी है। सुनिए, एक बार अपने आप को भगवान शंकर बता दिया, दूसरे ही क्षण कह रहा है कि अमजद साहब हमारे बच्चे के दूसरे अब्बा हैं। तो भाई, ये आदमी का मानसिक संतुलन हार को देखकर गड़बड़ा गया है और कुछ अनाप शनाप बोले जा रहा है। तो अभी आपने सुना जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बेलागंज पहुंचे थे, और इस उपचुनाव में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उस पर वो काफ़ी कुछ बोलते नजर आए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, और इन तमाम 4 सीट पर जनसुराज के तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है। तरारी में भी कहा जा रहा है कि लड़ाई अच्छी हो सकती है, और बीते दिन वहां पर एक ऐसा नज़ारा भी सामने आया था जब जनसुराज के झंडे फाड़े जा रहे थे। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने आरोप माले पर लगाया था कि उनके तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। उस पर भी प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन बेलागंज में किस तरीके से उन्होंने दावा ठोका है कि राजद की हालत खराब है। सुरेंद्र यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या बोले, इसलिए अलबल बयान दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस बार राजद बेलागंज में तीसरे नंबर पर होगी। उनका मानना है कि लड़ाई जनसुराज और जदयू में है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। वैसे भी 13 नवंबर को इस सीट पर और तमाम अन्य उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं वहां पर वोटिंग होगी, और जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।